आयोजित इस संकल्प सभा हमारे बीच उपस्थित झारखंड राज्य के लोकप्रिय जनप्रिय झारखंड टाइगर के नाम से जाने जाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री चंपा सोरेन जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, हमारी राज्यसभा की सदस्य और झारखंड मुक्ति मोर्चा की कार्यकारिणी समिति के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और बड़ी संख्या में यहाँ राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के क्रांतिकारी साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, हमारे विधायक भाई बहनें, मीडिया के साथी, आज हम बहुत ही विकट परिस्थिति और विषम परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आज एक तरह से कहे तो लोकतंत्र को पांव तले रौंदने का काम केंद्र में बैठी सरकार कर रही है और संविधान को तार तार करने का काम केंद्र में बैठी सरकार नित्य प्रतिदिन करने का काम कर रही है। और समय रहते अगर हम नहीं जागे तो वो स्थिति बनेगी कि जैसे आज आप यहाँ इस मैदान में आकर और किसी राजनीतिक दल के पक्ष में आप एक सभा कर रहे हैं, आप जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, इन सभी चीजों से आपको वंचित कर दिया जाएगा। और ये बात आप गांठ बांध कर रख लीजिएगा कि आज इस पुराने विधानसभा के प्रांगण से हमने ये बात कही है, जिस रास्ते पर आज जा रहे हैं, आज हमारे बोलने की आजादी छीनी जा रही है। अगर हम कुछ राज्य में, देश में जो स्थितियां बनी हैं, जिस तरह से काले कानून लाए जा रहे हैं और हम उसके विरुद्ध अगर आवाज उठाते हैं तो हमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का पहले भय दिखाया जाता है और जब उनके सामने झुकते नहीं हैं तो फिर झूठे मुकदमों में हमें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये क्या लोकतंत्र है? लोकतंत्र में कहीं से भी ये उचित है? आज क्या गलती थी हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की? चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने कहा था कि कोई भी सबूत है तो जनता को दिखाने का काम करो। आप सभी जानते हैं कि कोई भी जमीन जिस केस में इन्हें जेल भेजा गया है, सभी लोग यहाँ किसान हैं, सभी इस राज्य के नागरिक हैं। आप सभी ने भी कभी कट्ठा दो कट्ठा, एक दूर दो दूर जमीन खरीदा होगा, उसके लिए प्रक्रिया होती है और उसके लिए आपको स्टाम्प निकालना पड़ता है, रजिस्ट्री करवाना पड़ता है, म्यूटेशन होता है, तब आपके नाम से वो जमीन होती है। लेकिन यहाँ ना खाता है ना बही है, ईडी जो कहे वही सही है। ऐसे चलेगा देश? ऐसे चलेगा राज? तो भगवान ही मालिक है हमारे लोकतंत्र का। कल 10 आदमी खड़ा होके आप कहीं हम झारखंड से भेजते हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे सिपाहियों को, और हम लाल किले पर खड़ा होकर कहेंगे जोर जोर से चिल्ला के कि लाल किला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है हिम्मत ईडी में उठा के जेल में बंद कर दो। हम कहेंगे इंडिया गेट अमित शाह का है, अमित शाह का है इंडिया गेट, ईडी उठा के जेल में बंद कर दो। आप सिर्फ इसका फायदा उठा रहे हैं
कि झारखंड हमारा एक आदिवासी राज है और यहाँ पर आदिवासियों के, यहाँ के मूलवासियों की आवाज दबाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन सुन लो, केंद्र में बैठी सरकार, ये वही आदिवासी है, ये वही झारखंडी है जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध अगर पहला बिगुल फूका गया था तो वो संथाल से फूका गया था, और आपने संथाल को छेड़ने का, संथालियों को, यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को छेड़ने की गलती की है। और यही झारखंड से उठी हुई आग आपके ताबूत की अंतिम कील साबित होगी। 2024 में जनता को सत्ता से उखाड़ देने का काम करेगी। जिस तरह का आपने एक मां का लिया है, एक बाप का लिया है, एक पत्नी का लिया है, मासूम बच्चों का लिया है, और पूरे झारखंड की 3.5 करोड़ गरीब आदिवासियों का लिया है। जब दिसंबर शिबू सोरेन जी के सुपुत्र, जिनके अंदर उसका खून दौड़ रहा है, जब लोगों को सर्जन पेंशन देने लगे, आवास देने लगे, कूलो झालो योजना का लाभ देने लगे, सावित्री भाई कन्या समृद्धि योजना का लाभ देने लगे, हमारे आदिवासी लोगों को भी काहे नहीं ले आते हैं। आप तो हाथ घुमाइएगा, उन लोग गिरेगा भारत में। आप भगवान है, आप तो जब देखिएगा उन लोग भारत में गिरने लगेगा। आप स्विस बैंक का पैसा क्यों नहीं ले आते? आप 15-15 लाख रुपया क्यों नहीं दे देते हैं जो आप 2014 में बोले थे? क्या हो गया? 64 लाख करोड़ का कर्जा था 2014 में हमारे देश पर। आज लगभग 175 लाख से ज्यादा का कर्जा है। क्या किए पैसा? कौन सा काम ऐसा कर दिए, ये बता दीजिए। तो वोट जब मांगने आते हैं उन लोग को पूछना चाहिए कि राम भगवान तो हमारे इष्ट है, अल्लाह को हम मानते हैं, यीशु को हम मानते हैं, हमारे सिंह बुंगा है, हमारे गांव के देवता हैं। लेकिन आप जब इतना शक्तिशाली है तो जो भगोड़ा लोग देश का पैसा लेके भागा है उन लोग को ला दीजिए, 2 करोड़ नौकरी दे दीजिए, या उपलब्धि बता दीजिए कि आपने क्या किया। आप बता दीजिएगा तो हम लोग भी आपके साथ साथ भगवान मान के घूमने लगेंगे। सिर्फ जनता का खून चूसने का काम किया इन्होंने, जीएसटी लगाने का काम किया, नोटबंदी का काम किया, फायदा हुआ किसी को? जीएसटी में, नोटबंदी में कर्जा माफ हुआ? आज किसानों को, आज किसान जो अन्नदाता है उन पर गोलियां चलाई जा रही है, लाठियां चलाई जा रही, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। इसका जवाब मांगना चाहिए। समय की कमी है, फिर बात करेंगे हम लोग। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में सिर्फ 2 दिन के नोटिस पर यहाँ उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी लोगों को और बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार। अब मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी, मंचासीन सभी माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय विधायकगण, झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय समिति के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण और झारखंड के कोने कोने से आए हुए हमारे झारखंडी भाइयों बहनों, जो आक्रोश है, आपने देखा किस तरह से एक नौजवान मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री को केंद्रीय एजेंसियों का सहारा लेते हुए केंद्रीय सरकार ने जेल में डालने का काम किया है। पिछले 5 तारीख को विधानसभा में बहुमत साबित करते हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत है तो कागज दिखाओ, मैं राजनीति नहीं, झारखंड छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। लेकिन आज 22 दिन बीतने के बाद
भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर या उनकी एजेंसियों के अंदर इतनी ताकत नहीं हुई कोई सबूत पेश कर सके। ऐसा क्यों हुआ, इसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। एक गैर भाजपा सरकार जो झारखंड के हितों की रक्षा के लिए काम कर रही थी, आपके हितों के लिए काम कर रही थी, इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही थी और इस लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें यह महसूस होने लगा कि अगर ये आदिवासी नौजवान मुख्यमंत्री इसी गति से चलता रहा तो आने वाले समय में हमारा सुपना साफ हो जाएगा। और इसलिए जब कोई चारा नहीं चला, जब झारखंड की जनता ने उनको ठुकरा दिया, जब दूसरा कोई रास्ता नहीं निकला, तो अपने एजेंसियों के माध्यम से झूठे आरोप लगाकर इन्हें जेल भेजने का काम किया है। आज झारखंड में झारखंडी भाइयों के अंदर एक आक्रोश है, एक उबाल है, लोगों के मन में एक ज्वाला लग रही है कि हमारे ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को क्यों जेल डाला गया जब कोई सबूत नहीं था। तो अरेस्ट करने के बाद केस चलाना और बेवजह तबाह करना यह कहीं से जायज नहीं है, लेकिन इनकी फितरत रही है। जहां इनकी सरकार नहीं है, सरकार को कमजोर करो, जो नेता इनकी गिरफ्त में नहीं आता है उन्हें गिरफ्तार कराओ, जो इनकी बात नहीं मानता है उन्हें तबाह करो। लेकिन झारखंड की जो सरकार है वो एकजुट है। गठबंधन की सरकार माननीय चंपा सोरेन जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो एकजुट है, इसको हमने साबित किया है। और आज यही एकजुटता की ताकत के बल पर ये सरकार चल रही है और हेमंत जी के जो लोक कल्याणकारी काम है उसको आगे बढ़ाने का मजबूती से काम कर रही है। आज की संकल्प सभा इसलिए बनाई गई कि आपके अंदर जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा इस आक्रोश को बनाए रखें, इस गुस्से को बनाए रखें, क्योंकि इसी साल दो चुनाव होना है और लोकतंत्र में जो ताकत आपके पास है उस ताकत को बनाए रखना है, आक्रोश को बनाए रखना है, ताकि आने वाले समय में हम इनके एक एक कामों का मुंहतोड़ जवाब दे सके और झारखंड की जनता ऐसे षड्यंत्रकारी लोगों को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। बंधुओं, समय कम है, मौसम भी खराब हो रहा है, वक्त अधिक है, आप निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे। इसलिए एक आह्वान के साथ कि अपने इस जज्बा को कायम रखो, अपने आक्रोश को कायम रखो। ये आक्रोश काम आएगा लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में, जहां गठबंधन के एक एक सीट पर चुनाव जीतकर हमें दोबारा सत्ता में आना है और इन षड्यंत्रकारियों को, इन भ्रष्टाचारियों को, ये ईडी सीबीआई को लगाकर, आईडी को लगाकर जो तबाह करते हैं, जो अपनी पीछे दरवाजे सरकार में आना चाहते हैं, ऐसे लोगों को घर फेंकना है। इसलिए हम लोग के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद बैजनाथ राम जी को। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।